हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। इसमें हमने कुछ फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हैं कि एक टाइप हमने आपको बताया था कि एक रिलेशन होता है वाइड रिलेशन, जिसको हम हिंदी में रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। यह वाइड रिलेशन क्या होता है? जैसे हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया 3,5 और हमने एक सेट लिखा, एक रिलेशन लिखा R, इट इज x, y such that y is equal to x plus 10। तो अगर हम इसको बारीकी से देखते हैं, हमें एक ऐसा इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें जो y एलिमेंट है वो x से 10 बड़ा होना चाहिए। अब y के एलिमेंट्स हैं 3 और 5 और इसके हैं 1 2 3। इन दोनों में किसी भी एलिमेंट के बीच डिफरेंस जो है वो 10 का नहीं हो सकता, यानी y और x का डिफरेंस 10 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आने वाला है। इसको हम अंग्रेजी के लेटर 5 से भी नोट करते हैं, इसके अंदर कोई सेट है ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को हम वाइड रिलेशन या एम्पटी रिलेशन बोलते हैं, इसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज आती है, इसके बाद दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यह ऐसा रिलेशन है, अगर मैं इसमें से एक रिलेशन आर लिखता हूं जिसमें ये लिखता हूं कि इट इज x, y सच दैट y इज ग्रेटर इक्वल टू x, ऐसा लिखता हूं। तो इसमें हम देखते हैं कि हर ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे कि a क्रॉस b अगर मैं लिखूं, पहला आएगा 1,3 तो उसमें 3 बड़ा है, 1,5 में 5 बड़ा है, 2,3 में 3 बड़ा है, 2,5 में 5 बड़ा होगा, 3,3 में वो इक्वल टू का स्टैंड करता है और 3,5 में 5 बड़ा है। तो इसके a क्रॉस b के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। जो r है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू a क्रॉस b। जब ऐसा होता है तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल या हिंदी में इसको बोलते हैं सार्वत्रिक रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो सबसे पहला रिलेशन होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में हम स्वतुल्य रिलेशन कहते हैं। ये क्या होता है? इसको हम अगर ऐसे लिखें कि AA बिलोंग्स टू R, अगर इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर हों उस रिलेशन में, या हम ऐसे भी कहते हैं कि अगर ARA स्टैंड करता है, ARA है, तो फिर वो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं, अगर मेरे पास ऐसे आ जाए 1 1 2 2 3 3, इस प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, तो यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर हो गया? जिसमें ये दोनों आपस में समान होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर के जो सेट्स हैं वो आपस में बराबर हैं। पहला रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा होता है सिमेट्रिक, जिसको हम हिंदी में सममित रिलेशन कहते हैं। ये सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा होता है कि अगर ARB एग्जिस्ट करता है, इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि BRA भी एग्जिस्ट करना चाहिए। मीन्स अगर उसमें 1,3 एग्जिस्ट करता है, दैट शुड गिव यू दैट 3,1 भी उसमें होगा। तो अगर 1 3 और 3 1, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 3 एंड 3 1 बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा होता है और ऐसा प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यानी सबके केस में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें पेयर मिलेंगे, सबके केस में ऐसा होना चाहिए। अगर 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए। ऐसा अगर उस रिलेशन में होता है तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक या सममित रिलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं तीसरे टाइप के, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, संक्रामक रिलेशन। क्या होता है? अगर ऐसा हो कि ARB एग्जिस्ट करता हो और BRC एग्जिस्ट करता हो, then it must imply कि ARC भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी अगर ऐसा हो किसी रिलेशन के अंदर 1 3 आता हो और 3 5 आता हो, तो फिर निश्चित तौर पर अगर उसमें 3,5 भी रहता है, 1,5 भी रहता है,
अगर 1 3 उसमें रहता है, 3 5 रहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 और 5 भी उसमें होना चाहिए इस संक्रामक होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ऐसा होता है कि 1 3 उसमें है, 3 5 उसमें है, तो फिर 1 5 होना चाहिए। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर उसमें ए बी है और बी सी है, ये दोनों उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसमें उपस्थित हैं ए बी और बी सी, तो फिर अगर वह संक्रामक रिलेशन होगा तो उसके अंदर पक्का ए सी भी होना चाहिए, ए सी नाम का ऑर्डर्ड पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए। यदि ऐसा प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के लिए है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 प्रकार का रिलेशन हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर कोई रिलेशन ऐसा आता है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो जब वो इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता का संबंध। जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने ये लिखा कि एक हमारे पास है T1 T2, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, और जिसमें T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के अगर सर्वांगसम है तो यह रिलेशन कैसा है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर हम इसमें इसको परखें कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं यह रिलेशन, तो ये पाते हैं कि जो T1 है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 इटसेल्फ, यानी T1 खुद T1 के सर्वांगसम होता है। कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्वांगसमता का रिलेशन है, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जिसे हम समरूपता का संबंध कहते हैं, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है। अब आती है दूसरे रिलेशन की बात। इसको पढ़ते हैं कि क्या वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। हमने ये देखा कि अगर T1 सर्वांगसम है T2 के, तो ये तो ऑब्वियस है कि T2 भी सर्वांगसम होगा T1 के। तो अगर पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा भी पक्का पहले के सर्वांगसम होगा। तो यह सममित रिलेशन की शर्त है। इसका मतलब यह जो रिलेशन है यह सममितता की शर्त को पूरा करता है, यह सिमेट्रिक है। अब आता तीसरा जिसको हम परखेंगे, वो है ट्रांजिटिविटी। क्या वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब हम ऐसे देखते हैं कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, यानी पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम हो रहा है और दूसरा त्रिभुज तीसरे के सर्वांगसम हो रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मतलब पहला और तीसरा त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। तो हमने ये रिलेशन जो हमें बताया कि रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी सर्वांगसमता का जो संबंध होता है वह रिफ्लेक्सिव भी है, सममित भी है, क्योंकि कोई त्रिभुज खुद के समरूप सर्वांगसम होता है, और वह सममित भी है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज 2 के सर्वांगसम है तो फिर दूसरा त्रिभुज भी पहले के सर्वांगसम होगा। और यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, संक्रामक भी है। इस प्रकार से संक्रामक है क्योंकि अगर पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है और दूसरा त्रिभुज तीसरे के सर्वांगसम है तो फिर पहला और तीसरा त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होते हैं। इस प्रकार से सर्वांगसमता का रिलेशन इन तीनों शर्तों को पूरा करता है। इस प्रकार का वह रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हम ये समझ गए कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर किसी रिलेशन को होना है, किसी संबंध को तुल्यता का संबंध अगर कहना है, तो वह यह 3 प्रकार की 3 शर्तों को पूरा करना चाहिए। अगर वो इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो वो रिलेशन पक्का क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता का संबंध होगा। ये तो एक वैसा एग्जाम्पल था। अगर मैं एक अलजेब्रिक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने और उसको परखता हूं कि वो एग्जाम्पल कैसा होगा, मैं लेता हूं R इज इक्वल टू x, y such that mod of x minus y is a even number. It is a even number where x and y belongs to z, यानी इंटीजर्स या r रियल नंबर्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। इस केस में अगर हम देखते हैं, तीनों चीजों को चेक करते हैं,
पहली चीज है, आपसे प्रश्न किताब में पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक में प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है नहीं, तो रिफ्लेक्सिविटी को हम चेक करना चाहते हैं। रिफ्लेक्सिविटी इसकी इसलिए चेक हो जाती है, अगर हम लेते हैं दो नंबर्स x माइनस एक्स लेते हैं तो इट कम्स टू बी 0 विच इज डेफिनेटली एन इवन नंबर, आई मीन इट इज डिविजिबल बाय 2। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r हो गया। इसका मतलब यह जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ये बात हो गई। और दूसरा रिलेशन होता है, मैंने बताया था कि सिमेट्रिक। क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लेंगे कि x माइनस वाई, माना ये लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, इसका ये अर्थ हो जाएगा कि x माइनस वाई इज ए इवन नंबर, और उस इवन नंबर को मैंने 2n से नोट कर लिया। और अगर ये x माइनस वाई 2n होगा तो फिर डेफिनेटली y माइनस एक्स जो होगा वो भी 2n ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब x में से y घटाएंगे, इनमें से जो भी कोई नंबर बड़ा होगा और फिर उसका जो है हमने मॉड निकाल दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू में वो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे y माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो हमने देखा कि x माइनस वाई अगर इवन होगा तो y माइनस एक्स भी इवन ही होगा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि yx ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है तो फिर वाई एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो हमने ये पाया कि यह रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। और तीसरा हमने जो चेक करना है वो इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करना है। इसके लिए हमने ये हमने एज्यूम करना है, ये मानना है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, यानी हमने ये लिख दिया कि एक्स माइनस वाई का जो मॉड है वो इवन आएगा। और अब हमने ये भी मान लेना है कि जो वाई जेड है वो भी आर को बिलोंग करता है, वो भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो इससे ये भी बात क्लियर हो जाती है कि वाई माइनस एक्स भी कोई इवन नंबर ही होगा। वाई माइनस जेड को मैंने 2m ले लिया, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को 2m ले लिया। और अब मैं अगर इन दो रिलेशन को ध्यान से देखता हूं और अगर मैं ऐसा लिखना प्रारंभ करता हूं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, एक्चुअली क्या है, मैंने ये y से y कैंसिल हो जाएगा, मैंने x माइनस जेड लिखा है ये, बट x माइनस वाई is exactly equal to 2n, so I can replace it by 2n। तो अगर मैं इसको 2n लिख दूं और y माइनस जेड को मैं 2m लिख दूं, 2n प्लस 2m, तो इसका आप जो भी आंसर आएगा वो 2 के मल्टीपल में ही आएगा। लेट मी राइट 2k, इसको मैंने 2k लिख दिया है। तो मैंने ये पाया कि अगर x में से y घटा के इवन नंबर आ रहा है, y में से z घटा के इवन नंबर आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली x में से z घटा करके भी इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। तो फिर हमने ये पाया कि इस प्रकार का रिलेशन, चाहे वो रियल नंबर्स में हो चाहे वो जेड में हो, वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और इससे स्पष्ट होता है कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम कहते हैं तुल्यता का संबंध। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। तो आज आप अपनी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे और टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, और उस एक्सरसाइज में पहले आपसे पूछा जाएगा कि कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं या कौन से सिमेट्रिक हैं, उनकी पहचान करना आपको आना चाहिए। कुछ उसमें आपको प्रूफ करने होंगे कि सिद्ध करिए कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, उनको आप आज घर पे करेंगे। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी और उसको इस ग्रुप में डाल करके मुझसे आप उसको एनसीईआरटी का पेज नंबर या क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर डाल करके मेरे को भेज देंगे, ताकि मैं उसको कल आपको उसका सोल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच।